क्या आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो एक खबर आपके लिए है। चाहे वो 6th क्लास में हो या 9th में, एक खबर आपके लिए जानना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने इस पॉलिसी को लागू करने को लेकर कई तरह के सवाल उठा दिए। जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र सरकार से कहा कि इस पॉलिसी को 9वीं से नहीं बल्कि 6ठी क्लास से ही लागू करना चाहिए, क्योंकि कक्षा 9 से तीसरी भाषा शुरू करने से छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 9 से तीसरी भाषा शुरू किए जाने पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों पर बेवजह दबाव पड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि अगर तीसरी भाषा पढ़ानी ही है तो इसकी शुरुआत क्लास 6 से की जानी चाहिए, न कि 9th से। जस्टिस नागरत्ना ने ये टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की सुविधा देने को कहा गया था। तमिलनाडु ने हमेशा JNV खोलने का विरोध किया है, क्योंकि उसे इन स्कूलों में अपनाई जाने वाली 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर आपत्ति है। CBSE के तहत क्लास 9th में तीसरी भाषा शुरू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर यह भाषा शामिल किया जाता है तो इससे बच्चों पर दबाव बढ़ेगा। तमिलनाडु ने लगातार इस पॉलिसी का विरोध किया है और कहा है कि JNV 3 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जो राज्य में लंबे समय से चली आ रही 2 लैंग्वेज पॉलिसी से मेल नहीं खाती। जस्टिस नागरत्ना ने साफ किया कि नीति में कहीं भी तीसरी भाषा के रूप में केवल हिंदी अनिवार्य नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाषा अंग्रेजी और कोई भी तीसरी भाषा पढ़ाई जा सकती है। अपने छात्र जीवन के अनुभव को साझा करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि उनके समय में तीसरी भाषा की पढ़ाई मिडिल स्कूल से शुरू हो जाती थी और जितनी जल्दी इसकी शुरुआत हो उतना ही बेहतर है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि CBSE, ICSE और राज्य बोर्ड किसी भी बोर्ड में क्लास 9th से ही नई भाषा शुरू न की जाए, क्योंकि 10वीं बोर्ड की तैयारी का प्रेशर 8वीं के अंत से ही शुरू हो जाता है। जस्टिस नागरत्ना ने तमिलनाडु सरकार को सलाह दी है कि केवल इसलिए केंद्रीय योजनाओं का विरोध न करें कि पॉलिसी केंद्र सरकार की है। उन्होंने कहा कि राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, लेकिन केंद्रीय स्कूलों की स्थापना में बाधा नहीं डालनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नवोदय विद्यालय को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बातचीत जारी है। अगर बातचीत नाकाम होती है तो अदालत गुण दोष के आधार पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस मामले में यह टिप्पणी की है वो मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर टिप्पणी की है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किस रूप में लेती हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।